everyone, welcome back to my channel Trading Edge again. So today's video is gonna be a continuation of the advanced price action trading strategy series market structure. So हम आज इस वीडियो में सीखेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस बिहेवियर को एनालाइज करके हम कैसे मार्केट में लो रिस्क हाई रिवॉर्ड हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप को फाइंड आउट कर सकते हैं और अपने ट्रेड्स को बहुत ही इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं मार्केट में. ओके, सो आज हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट को 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो देखिए, बैंक निफ्टी is in a very strong uptrend. Okay, so what is this indicating? That demand is overcoming supply very aggressively in this uptrend. इसी की वजह से मार्केट में बहुत ही अच्छा खासा बाइंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है. ओके, एंड द सेलिंग प्रेशर और द पुल बैक्स आर वेरी वीक और shallow. So this is a clear sign that demand is overcoming supply very aggressively in this uptrend. So we can call it a very strong uptrend in Bank Nifty. Okay, अगर pullbacks बहुत ही deep होता या बहुत ही अच्छा खासा रिट्रेस करता सेलिंग प्रेशर, तो हमें ये संकेत मिलता दैट अपट्रेंड में तो मार्केट है बट द अपट्रेंड इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. बट हियर व्हाट इज हैपनिंग, मार्केट में बहुत ही शेलो पुलबैक्स देखने को मिल रहा है. सो दिस इज इंडिकेटिंग द सेलिंग प्रेशर इज वेरी लो इन दिस अपट्रेंड एंड द बाइंग मोमेंटम और द बाइंग प्रेशर इज वेरी स्ट्रॉन्ग. सो वी कैन कॉल इट ए वेरी स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड. ओके, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ओपन गैप अप एंड अगेन मूव्ड अप फर्दर. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, मार्केट पहले से ही एक अपट्रेंड में था और एक अपट्रेंड नहीं, एक बहुत ही अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड पे मार्केट पहले से ही था. एंड आफ्टर दैट मार्केट ओपन गैप अप एंड अगेन मूव्ड अप फर्दर. सो व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग, दैट मार्केट इज नाउ इन समव्हाट ओवरबॉट टेरिटरी. बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड हम उसी को कह सकते हैं जब मार्केट एक अच्छा खासा पुलबैक लेते हुए ऊपर की तरफ मूव करे. जब मार्केट्स ऐसे मूव करता है, सो ये एक इंडिकेशन है, ये एक साइन है कि मार्केट अब एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट और पुलबैक इन द नियर फ्यूचर दे सकता है. बिकॉज मार्केट्स का नेचर वेव का नेचर है, मार्केट ऑलवेज मूव इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लू, बिकॉज पैराबोलिक मूव इन ए ट्रेंड आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड और ए स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड इज नॉट सस्टेनेबल. मार्केट एक रिट्रेसमेंट जरूर करेगा, ये 80% प्रोबेबिलिटी है मार्केट में. क्योंकि मार्केट का नेचर, मार्केट का जो मूव करने का तरीका है वो एक स्विंग के नेचर और वेव के नेचर में है. और अगर मार्केट इस तरह से पैराबोलिक मूवमेंट को शोकास्ट करेगा आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड और ए स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, देन वी कैन से ए डीप रिट्रेसमेंट इज वेरी ए डीप रिट्रेसमेंट मार्केट में बहुत ही जल्दी इन द नियर टर्म आ सकता है. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्लू. उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर दिस ह्यूज बाइंग मोमेंटम मार्केट में एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिला. सो दिस इज द फर्स्ट इंडिकेशन दैट एट दिस प्राइस एरियाज सप्लाई इज नाउ कमिंग इन एंड इट इज ओवरकमिंग डिमांड. अगर डिमांड इस प्राइस पॉइंट पे भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता तो मार्केट अपने अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू करता. बट एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग मोमेंटम मार्केट में आ रहा है, इसका मतलब इस प्राइस पॉइंट के आसपास मार्केट में सप्लाई एक्टिव है और वो इस लेवल को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है. ओके, देन आफ्टर द स्ट्रॉन्ग सेलिंग मोमेंटम सी द बाइंग मोमेंटम. अब क्या हो रहा है, पहली बार एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद मार्केट में एक वीक बाइंग हमें
देखने को मिल रहा है. सो दिस इज अनदर साइन. These are two clear indications in the market that at this price areas supply is overcoming demand. Okay, so I hope you got this very very important point. उसके बाद क्या हुआ? नेक्स्ट डे मार्केट ओपन गैप अप, बट देन ऑल्सो market sold off aggressively. So this is the third sign that sellers are now defending this level very very aggressively. बहुत ही एग्रेसिव तरीके से मार्केट इस लेवल को डिफेंड कर रहा है, सेलर्स. ओके, सी बायर्स अगर पावरफुल होता इस प्राइस एरिया के आसपास, तो नेक्स्ट डे जब मार्केट गैप अप हुआ था, दे हैड द बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि अब हम मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं. बट अगेन गैप अप होने के बावजूद मार्केट सोल्ड ऑफ एग्रेसिवली. सो दिस इज ए क्लियर इंडिकेशन दैट supply is overcoming demand at this price areas very very aggressively. Then again buyers tried, but now see the buying momentum. The buyers are getting very very weaker by the day. पहली बार buying momentum अच्छा खासा था, then somewhat weak, then very very weak demand after a strong supply. So ये जो बैकग्राउंड कंडीशंस और कॉन्टेक्स्ट मार्केट में है, ये हमें कह रहा है that now sellers are very much active in this price points. So मार्केट में अब हमें एक सेलिंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है. It is a higher probability that after this parabolic move which is unsustainable, we are seeing a sharp selling momentum, then a weak buying momentum, and next day market open gap up, but still buyers prices को ऊपर लेके नहीं जा पाए, and again prices sold off aggressively from this point, and again buyers इस लेवल को डिफेंड करने की बहुत ही अच्छी खासी कोशिश और मेहनत की उन्होंने, बट उनका जो बाइंग मोमेंटम है वो बहुत ही वीक है, बिकॉज the supply here or the selling pressure here is very much aggressive in this price points. Okay, and then eventually market इस लेवल को ब्रेक करते हुए अपने रिट्रेसमेंट को कंटिन्यू किया. ओके, so our first sell entry would have been initiated right around here with SL just above the high of the breakdown candle. यहाँ पर हमारा पहला सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में था. ओके, सो आई होप यू गॉट समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग फ्रॉम दिस वीडियो. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर and subscribe to my channel, and also comment down below if you have any queries related to this video. I will definitely try to answer each and every of your query. So see you in the next video. Until then, it's bye from my side. Take care everyone. Bye.